A very warm welcome to all of you. Thanks a lot, you guys, for joining in. Jasprit Paji, Sajan Bhai, Harshit Bhai, a very warm welcome to Dil Se Liverpool. So, Dil Se Liverpool is a podcast, a web chat, a chat session where we can discuss about Liverpool in our own language. तो हम यूजली देखते हैं कि हम बात करते हैं इंग्लिश में या मेजोरिटी जो फैन बेस है वो इंग्लिश में डिस्कस करता है, बट इंडिया में इतना ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस है, स्पेशली हिंदी में इतने ज्यादा लोग हैं जो बात करना चाहते हैं. मैं काफी लोगों से मिला हूँ. तो हमारा ये कोशिश है कि हम लिवरपूल को लोगों तक पहुंचाएं एवरीवेयर इन इंडिया, दैट टू इन हिंदी. So this is what we are trying to do. Thank you very much for joining in again. So first of all, I would like to know about your experience while you talk about football. Jasprit Paji, so usually how do you converse like with people? सबसे पहले हेलो टू एवरीवन. ये मेरा 16th और 17th ईयर है लिवरपूल को सपोर्ट करने का. आई एम सपोर्टिंग लिवरपूल फ्रॉम पास्ट 17 ईयर्स. 2007 से सपोर्ट कर रहा हूँ लिवरपूल को. जब से मैंने सपोर्ट करा तब आसपास मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, तो मोस्टली इंटरनेट पे डिस्कशन होता था. बट पिछले 5-6 साल पहले मैं चंडीगढ़ मूव करा. फिर फ्रेंड्स बने. चंडीगढ़ लिवरपूल फैंस ग्रुप है, काफ़ी बड़ा हो गया अब तो यूजली उनके साथ तो लोकल लैंग्वेज में हिंदी में कन्वर्सेशन होती थी, मोर लाइक इंग्लिश हिंदी इंग्लिश जैसे कहते हैं आजकल. तो जो एक लोकल टच में होती है कन्वर्सेशन वो ऑब्वियसली काफ़ी कैजुअल होती है. तो इंग्लिश में तो मोस्टली ऑनलाइन ही होता है, तो उसका अलग मजा है, हिंदी का अलग मजा है, तो काफ़ी मिक्स चलता है. वैसे हर्षित भाई आपका? सो हो गए मतलब 10 साल अराउंड होने जा रहे हैं. आई एम फॉलोइंग फुटबॉल, फॉलोइंग लिवरपूल स्पेशली. मुझे याद है व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ था फुटबॉल से, जब मैंने फुटबॉल एक्चुअली लिवरपूल को फॉलो सपोर्ट किया था, देन इट वाज द टाइम दैट लुइस सुआरेज आया था. 2010 वर्ल्ड कप के बाद का जो पीरियड था, सिंस देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग फुटबॉल. और यूजुअली जब हम फुटबॉल डिस्कस करते हैं तो यूजुअली हमारा मीडिया क्या होता था, जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो वी यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर्स और वॉच टेलीविजन. तो हम फुटबॉल मैचेस देखते थे एंड डिस्कस करते थे. इट वाज इन द हिंदी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो यूजुअली हिंदी में डिस्कस करते थे अपने पीयर ग्रुप्स में, बिकॉज तब इतना इंटरनेट का नहीं था. जब स्कूल में किसी से बात कर रहे हैं या विद फ्रेंड्स कॉलेज में या कहीं भी, तो यूजुअली हिंदी में था. और एक वो फीलिंग था कि मोर कनेक्टिंग वाइब, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कनेक्ट करते थे. इंग्लिश वाज लाइक अ बिट फॉर्मल, वेस्टर्न टच आता, बट हिंदी इज लाइक नॉर्मली हम जो हमारा कनेक्शन था वो हिंदी से ज्यादा अच्छा था. आई एम ग्लैड कि हम लोग लिवरपूल हिंदी का एक पेज बना के अब उस पे लिवरपूल की एक्टिविटीज को डिस्कस करते हैं टू ट्राई टू गेट रीच विद मोर पीपल. So yeah, that's a really interesting thing. Sajan bhai, what would you like to say? Actually हिंदी में तो अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैं साउथ इंडिया से हूँ, तो नॉर्मली इंग्लिश में ही बात होता है. आई एम फॉलोइंग, मैं कब से फॉलो कर रहा हूँ, मैं 2000 से फॉलो कर रहा हूँ लिवरपूल को. एंड जब वो जनरेशन था जब मैन यू वाज लाइक ऑन द टॉप, मींस लिवरपूल लाइक बहुत ही रेयरली लिवरपूल सपोर्टर्स मिलते थे. बट आई जस्ट गॉट कनेक्टेड टू स्टीवन जेरार्ड के फॉलो करते 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 लिवरपूल फैन बन गया. सो एकदम अलग हमेशा. और मैं बैंगलोर में था, तो मेरे रूममेट सब मैन यू फैन थे. मैं अकेला बंदा था जो लिवरपूल को सपोर्ट करता था. तो उनसे डिस्कशन, बिकॉज मैं साउथ इंडिया से हूँ, तो हम लोग हमारे रीजनल लैंग्वेज में बात करते थे. अभी मैं यहाँ गोपीचंद एकेडमी में हूँ, बैडमिंटन में बहुत फ्रेंड्स हैं, उन लोगों से सब हिंदी में बात करते हैं. पर उस ग्रुप में भी मैं अकेला ही हूँ जो लिवरपूल फैन है, बाकी सब मैन यू है, चेल्सी है. सो इट्स लाइक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ, एकदम अलग है हम लोग. It's good time to be a Liverpool supporter right now. Yeah, good time to be alive actually बोल सकते हैं. Klopp. So let's start with the discussion. So we will start with a very very predictable topic. 3 महीने से चल रहा था थियागो आएगा नहीं आएगा, on WhatsApp, on Facebook, on Twitter. So लिवरपूल फैंस तो इतने ज्यादा डेस्परेट थे कि वी वर ट्रैकिंग द फ्लाइट्स फ्रॉम म्यूनिक आल्सो फ्रॉम द पास्ट 1 वीक कि म्यूनिक से लिवरपूल का कौन सा फ्लाइट आ रहा है, थियागो का इंस्टाग्राम लाइव पे क्या चल रहा है, थियागो किसको लाइक कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है. सो shoot this question to you, Jasprit. How does it feel? You have been sporting since such a long time and since a
since I think I don't remember even the last time a undisputed world class player came. So how is the Yeah. feeling? Too good. World class player. Like इतने साल हो गए हैं. People saying फर्नांडो टोरेस स्टेचर का प्लेयर है, बट आई विल स्टिल से कि फर्नांडो टोरेस भी जब एटलेटिको मैड्रिड से लिवरपूल आया था, ही वाज स्टिल यंग, इतना एस्टैब्लिश नहीं था. सो इट इज फर्स्ट टाइम कि लिवरपूल ने इतने हाई स्टेचर की साइनिंग करी है. और जैसे कि पता है एफएसजी की पॉलिसी है, जो ओनर्स की, दे डोंट टेंड टू बाय older players, player edging toward 30s. Klavan was the last. Yeah, it was a good surprise. Although काफी स्पेकुलेशन था काफी टाइम से कि हाँ मतलब करेंगे क्लॉप क्लॉप वो कभी भी बात नहीं करते कि ट्रांसफर स्पेकुलेशन के बारे में. सो बट या मैसिव प्लेयर, मैसिव. Yesterday also Klopp dodged the bullet very confidently and in a very smart way. Yeah, fans were commenting that What's the fair come on Klopp, Thiago is shooting in the room behind you, come on. Bring up the fan in you. So Harshit bhai, as long as okay, so Harshit bhai, last time आप किस signing पे इतना excited थे? I'm sure you are also very excited. So how do you feel about the Thiago signing? I mean, अगर आप थियागो का प्रोग्रेस देखेंगे पिछले कुछ सालों में, तो ही हैज बीन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ बायर्न म्यूनिख टीम. और इस बार जो बायर्न का परफॉर्मेंस है, स्पेशली जब से हैंसी फ्लिक टीम को लीड करने आए थे, सो इट्स इज कंप्लीटली चेंज. एंड उस जो द बायर्न का जो डोमिनेंट टीम था जिसने चैंपियंस लीग भी जीता, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था थियागो. सो द वे ही परफॉर्म्ड इन द चैंपियंस लीग के लेटर स्टेजेस में, जिस तरह का परफॉर्मेंस था, तो उसका एडिशन हमारी टीम के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और he is a very technically gifted player और बहुत ही strong है अपने गेम के साथ, तो उसका एडिशन is like a very massive boon for us. और जब से स्पेकुलेशन था तो तब से उम्मीद थी कि अगर थियागो आएगा तो लिवरपूल के साथ बहुत बड़ा मैसिव एडवांटेज होगा लिवरपूल के लिए. बट हाँ, थोड़ा बीच में थोड़ा बहुत स्पेकुलेशंस पे इतना ध्यान नहीं जाता था, बिकॉज अनलेस अंटिल थिंग्स आर नॉट श्योर इट्स नॉट वाइज टू कनेक्ट. बिकॉज वर्नर के लिए भी स्टार्टिंग में ये बोला गया था, वन इज ऑलमोस्ट कमिंग, एंड वर्नर की साइड से भी आया था, तो थोड़ा सा था कि यार जब तक हो नहीं जाता, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट इवन इफ इट इज ऑलमोस्ट डन. सो डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड टू सी हिम जॉइनिंग द फैंस इन द लिवरपूल. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट थियागो का, जो मुझे उसका कल जो इंटरेक्शन था, उसका जो बेस्ट पार्ट लगा, दैट ही इज लुकिंग टू विन मोर एंड मोर. एंड लिवरपूल एक ऐसी टीम है इस समय जो व्हिच इज गोइंग टू कम्पीट फॉर एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल देयर. सो डेफिनेटली उसके स्ट्रक्चर के एक प्लेयर का अवेलेबल होने से इट्स अ मैसिव बूस्ट. हमारी मिड और अच्छी थी, थियागो के आने से और अच्छी हो गई, और हमें वेरिएशंस मिल गया. हम अपना फॉर्मेशन चेंज करके भी खेल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमें ये अलाउ करते हैं कि लेट्स ट्राई समथिंग एल्स टू. सो या, इट्स एन एडवांटेजेस सिचुएशन एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लिवरपूल हैज साइंड थियागो. सो रियली एक्साइटेड. So साजिन भाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? इतने सालों से, आप 20 साल से सपोर्ट कर रहे हैं, इतने साइनिंग्स आए हैं. सो इससे पहले किस साइनिंग पे इतना एक्साइटेड थे और कैसा लग रहा है? कोई फ्रस्ट्रेशन भी था कुछ में? बिकॉज पर्सनली स्पीकिंग काफी फ्रस्ट्रेशन था फैन बेस में कि कुछ प्लेयर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं. सो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है विद रिगार्ड टू द थियागो सागा? बट लास्ट 2 years से एज ए लिवरपूल फैन मैं क्या बोलूं कि क्लॉप जब से आया है, I always had a confidence that he will change everything, because उसका रिकॉर्ड देखेंगे, he never signed anybody superstar. Even आप डॉर्टमंड में देखिए, जो को लेके आके सुपरस्टार बना के he sold. तो I was always, मुझे हमेशा पता था कि once ऐसा कोई कोच आना चाहिए जिसके लिए, जैसे पेप है, मोरिनियो है, उस स्टैंडर्ड का. सबसे आई स्टिल रिमेम्बर 2000, आई थिंक ब्रेंडन रॉजर्स जब था, जस्ट बिफोर हमारा एकदम व्हेन वी वर ऑन द पीक, दैट जब हमने फाइनल स्टेज में मिस किया था, 13-14 सीजन पहले वी वर 14 सीजन से एक सीजन पहले वी वर, देयर वाज अ स्पेकुलेशन अबाउट विलियन को साइन करेंगे करके. बट तब मुझे पता था कि विलियन कभी नहीं आएगा, बिकॉज हमारे पास ना चैंपियंस लीग था और हमारा मैनेजर भी वो स्टैंडर्ड का नहीं था. सो इवन दो जेरार्ड ने उसको कॉल किया
that you should come, but he went to Chelsea. But जैसे क्लॉप आया पूरा एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो गया है. क्लॉप has taken over Liverpool and fans. So I believe just because क्लॉप जब से आया है पूरा टीम चेंज हो गया. People are talking about Liverpool का history. People are talking about the way they play, the football they are playing. So I think it's 100% because of Klopp. And Absolutely. आगे भी जब तक क्लॉप रहेगा we will be top. I still remember now I feel like मुझे ऐसा लग रहा है कि there was a time जब मैन्यू के लिए प्लेयर्स जाते थे to play under Alex Ferguson. So वैसा ही सिचुएशन अभी लिवरपूल इज वन ऑफ दैट उस लेवल पे है टीम. टियागो जैसा प्लेयर जो चैंपियंस लीग अभी जस्ट जीता है, who was about to sign a long term contract with Bayern, साइन करने से पहले क्लॉप ने उसको कॉल किया and he's here right now हमारे लिए. That's like something different. कुछ कंपेयर ही नहीं कर सकते. Absolutely, and we will also go back to the time in 2014 जब आपको याद होगा कि Alexis Sanchez के रूमर थे, but you know again the manager pool is very important. Arsene Wenger being Arsene Wenger, so that pool was important. Of course the life of London was also lucrative, but main thing was that Arsene Wenger was there. No disrespect to Brendan Rodgers, but ये चीजें बहुत मैटर करता है. But that matters when it comes to especially Champions League and manager. And Sajin bhai, moving on to the next part, how would you like to integrate Thiago? So there are mixed reports that he might be on the bench for Chelsea, since it is a very intense league as compared to German league. So would you like to make him a starter right from the beginning in the coming weeks, or slowly phase him in? I think at least सब एक 10 minutes के लिए तो आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, because उसका फिटनेस और उसका फॉर्म देख के at least उसको just introduce तो करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है. But it will take at least 2 to 3 match for him to completely get into the team. Okay, so Jasprit Paji, very a long wait. Everyone wants to watch him. देखना चाहते हैं as soon as possible. Lincoln City is also in the midweek. तो आपका क्या ख्याल है, हमें थियागो को कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए? I think जितना हम क्लॉप को जानते हैं, he won't rush. वो रश नहीं करेंगे, वो will take time. अभी let's see कि कितना टाइम उनको ट्रेनिंग मेथड्स में उनको इंटीग्रेट करेंगे, slowly gel into team, या फिर although Thiago is saying कि he's ready, he feels like he's in the middle of season because ज़्यादा टाइम नहीं मिला उनको. He didn't even go to holiday पे भी नहीं गए हैं वो. तो Klopp, I think he will take time. बाकी मैं इसके बारे में कहूँगा, साइनिंग के बारे में, कि रह गया था मेरा पॉइंट कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी फैंस के बीच में कि कोई आएगा नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही ओनर्स ने, क्लॉप ने बोल दिया था कि कोविड फैक्टर है, वी वॉन्ट स्पेंड मच. तो काफ़ी एंजाइटी था, क्योंकि लास्ट सीजन भी हमारे पास आई थिंक काफ़ी लाइट वेट बेंच था, बट स्टिल वी डिडंट स्पेंड. तो एक डर था कि सेम तो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि इस बार कोविड फैक्टर भी था, लॉसेस थे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रिपलिंग थी. तो था ये फैक्टर के पता नहीं यार कि इस बार भी कहीं खाली ना चला जाए, बिकॉज बहुत एंजाइटी है फैंस को जो पोजीशन हमने पहुंचे हैं उसको रिटेन करने की. और मैड रिस्पेक्ट टू क्लॉप, बिकॉज कोई और मैनेजर, जैसे कि बताया अभी उन्होंने कि कोई और मैनेजर वो इतने लिमिटेड फाइनेंशियल सोर्सेज, इतने लिमिटेड फाइनेंशियल बैकिंग से इतनी बड़ी टीम नहीं खड़ी कर सकता. सो मैड रिस्पेक्ट. बट हाँ, जैसे फर्गूसन थे, वो इवन दो हिज टीम वाज विनिंग कॉन्स्टेंटली, उन्होंने पूरा प्रीमियर लीग एरा वो करा है, डोमिनेट, बट आफ्टर एवरी सीजन और टू ही केप्ट ऑन एडिंग 1 or 2 क्लास प्लेयर्स. वो बहुत जरूरी है. अभी जैसे आ रहा था, एथलेटिक का रिपोर्ट आ रहा था कि ड्रेसिंग रूम में एवरीवन, हर कोई एक्साइटेड था कि थियागो आ रहा है. तो दैट रियली पुशेस द टीम कि हाँ, मतलब एक रिफ्रेशिंग बहुत जरूरी है. That was really important. Like Milner also said that retaining the title is the most difficult part. Winning it is not. Absolutely, because you need that mentality again, that hunger again.
And as we commonly say, these are Jurgen Klopp's mentality monsters. So Thiago is also like last piece of the jigsaw puzzle. So it's such a puzzle that we can keep on adding more players, but now things look sorted. So Harshit, how would you like to watch Thiago, like as soon as possible or slowly, steadily in coming weeks, slowly phasing him in? ध्रुवन डेफिनेटली जो चेल्सी वाला गेम है दैट्स बिग गेम और स्टार्टिंग में है और हमारे पास थियागो अवेलेबल है तो हो सकता है कि थियागो को डेब्यू मिले बट आई डोंट थिंक सो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि थियागो को क्लॉप इतनी जल्दी रश आउट करेगा जस्ट अराइव्ड यस्टरडे ओनली सो 2 दिन के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि लिवरपूल या क्लॉप थियागो को इंक्लूड करेगा बिकॉज हमारे अगले नेक्स्ट अगर आप कुछ मैचेस देखें तो नेक्स्ट वीक वी हैव टू प्ले अगेंस्ट आर्सेनल देन एवर्टन भी है एंड एवर्टन अब अच्छा हो गया है मतलब मिडफील्ड उनके जो मिडफील्ड का जो उन्होंने रिवैम्प किया है उसके बाद एवर्टन का गेम भी जो होगा पहले कंपैरिजन में अब ज्यादा स्ट्रांग होगा एंड सिंस वो डर्बी गेम है तो मुझे नहीं लगता कि क्लॉप इतनी जल्दी थियागो को इंक्लूड करेगा है या ही विल गिव हिम इनफ टाइम टू सेटल इन द स्क्वाड बिकॉज जो आर्सेनल गेम है पर प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि आर्सेनल वाले गेम में ही माइट गेट अ डेब्यू वो स्टार्ट कर सकता है बिकॉज जैसे कि आपने बोला है वो सीजन जो चल रहा था चैंपियंस लीग का जो सीजन था जो मिड सीजन ही हो गया था एक तरह से तो वो उसी फ्लो में है ही डजंट ऐसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है तो बट मुझे नहीं लगता कि चेल्सी वाले गेम में बट हाँ डेफिनेटली नेक्स्ट वीक जो आर्सेनल वाला गेम है या फिर उसका आगे जो एवर्टन से गेम है उसमें डेफिनेटली हम थियागो को स्टार्ट करते हुए देखेंगे एंड या आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट थियागो बिकॉज उसका जैसा प्लेयर होना एक क्योंकि इतना लंबा सीजन होने वाला है वी हैव टू प्ले सो मेनी गेम्स लीग कप है एफए कप है देन द चैंपियंस लीग का शेड्यूल भी है जो भी थोड़ा सा कंजस्टेड है तो ऐसे में अगर आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स आपके स्क्वाड में हैं तो डेफिनेटली वो सारी टीम को एक बैलेंस करता है और आपकी स्क्वाड डेप्थ देता है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट सीजन भी हमने देखा था हमारे प्लेयर्स क्या कैप्टन गेटिंग इंजर्ड कोई ऐसा मेजर सेटबैक नहीं हुआ था बिकॉज जो जिन्होंने उनको रिप्लेस किया दे वर अप टू द सेम लेवल बट या डेफिनेटली अगर क्लॉप थियागो जैसा प्लेयर जो कि बायर्न म्यूनिख से आया है जो विद द साइड दैट नो हाउ टू रिटेन टाइटल्स 7 बुंडेसलीगा टाइटल्स इन अ रो फॉर हिम सो या डेफिनेटली उसका जो बायर्न का एक्सपीरियंस है जो वो मेंटालिटी है वो यहाँ पे आएगी उसका जो प्लेइंग स्टाइल है जो भी वो प्लेयर लेकर आएगा एंड सिंस वी नो दैट हमें उसको पता है कि वो कितना प्रूवन फुटबॉलर है तो या आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच हिम बट या डेफिनेटली अगेंस्ट द आर्सेनल नॉट चेल्सी में मुझे नहीं लगता कोई इन्वॉल्वमेंट होगा सो हर्षित आप बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी एंड ये ऐसा प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है दैट वी हैव क्रेव्ड फॉर ऑल दीज इयर्स वी हैव सो मेनी क्वालिटी प्लेयर्स इन मिडफील्ड तो आपका आइडियल मिडफील्ड क्या रहेगा और आप थोड़ा फॉर्मेशन चेंज भी कर सकते हैं 4-3-3 क्लॉप यूजुअली खेलता है सो 4-3-3 के अलावा और कौन सा फॉर्मेशन आप देख रहे हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं या डेफिनेटली हम 4-3-3 खेले हैं पिछले 2-3 सीजन से तो डेफिनेटली अगर हमारे पास अभी तो अगर हम अपने स्क्वाड को देखें तो हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं कि हम अपना फॉर्मेशन चेंज करने की भी कोशिश कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर ठीक है हम कुछ गेम्स में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि थियागो के आने से हम 4-2-3-1 पे इजीली शिफ्ट कर सकते हैं सो डेफिनेटली एक ये प्रपोजिशन है और हम 4-3-3 भी अगर हम खेलें तो हमारे पास और क्योंकि हमारा जो अभी मिडफील्ड है इस समय वो हमारे पास बहुत अच्छे एडिशंस प्लेयर्स हैं और सिंस अभी तक जो लास्ट ईयर हमने टाइटल जीता है उसके बाद जो प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है या डेफिनेटली वी कैन इवन विन बिकॉज वो 30 सालों से नहीं हुआ था तो वो तो हाँ कहीं ना कहीं हमें पता था कि हमारी टीम अच्छी खेलती है हमारे प्लेयर्स इतने प्रूवन हैं बट वो जो चैंपियंस होने का जो बूस्ट आया है दैट विल डेफिनेटली इवन डू मोर और तो हमारे पास फॉर्मेशंस के रास्ते खुले हैं 4-2-3-1 खेल सकते हैं हम 4-3-3 खेल सकते हैं हम 4-2 और हम 3-1 खेल सकते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑडिशंस हैं और थियागो के आने से कॉम्पैक्ट प्लेयर का ये है जिस तरह का वो उसका गेम है वो अपने साथ साथ पूरी टीम को एक अगर आप चैंपियंस लीग का फाइनल देखेंगे तो थियागो वाज अ डोमिनेटिंग प्लेयर वो अलग से उस फील्ड में दिख रहा था अगेंस्ट heavy attacking side like so yeah I'm excited to see him watch and Jasippa ji आपका आइडियल मिड क्या रहेगा आप किसको आप बिग मैचेस में स्टार्ट देना चाहेंगे बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस वी कैन ब्रिंग इन जीनी इन अ मैच बिकॉज जीनी इज अ बिग मैच प्लेयर स्पेशली एट होम सो आपका आइडियल फॉर्मेशन और आपका आइडियल टीम में क्या रहेगा मिड स्पेशली डायलेमा हो जाएगा काफी टफ बिकॉज कुछ ज्यादा ऑप्शंस हो गए हैं मिडफील्ड में बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी फ्लेक्सिबल अगर डिफेंसिव खेलेंगे तो हेंडरसन तो आई थिंक ऑन टीम शिप वो हमेशा बहुत ज्यादा मैसेज हो गया टू रन थिंग्स अराउंड वेदर इन अटैक डिफेंस इन माय पर्सनल ओपिनियन हेंडरसन शुड बी फर्स्ट नेम ऑन टीम शिप और
उसके अलावा आई थिंक बाकी प्लेयर शिफ्ट करेंगे. इट शुड अगर अटैक करना होगा तो थियागो, केटा आ जाएगा, फैबिनियो आ जाएगा अराउंड हेंडरसन. अगर डिफेंड करना होगा या फिर थोड़ा सा सिट बैक करना होगा तो विनाल्डम आ जाएगा. तो ऑल्दो विनाल्डम अटैक भी कर लेता है, बट व्हेन वी नीड लेग्स मिलनर है. तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेदर it's good headache to have because Yeah. injuries or form they don't like favor much. So we never had this luxury. अपने पास we had really good playing 11, but bench हमारा शुरू से weakness रहा है. We never had an impact player on bench. So it's good problem to have. Absolutely, absolutely. साजिन भाई, आपने इतने सालों से इतने मिडफील्डर देखे हैं और अब Xabi Alonso, he left in 2009. So he was pretty much the same player, and you know the fan base is still very much attached to Xabi Alonso because of all the contribution and the camaraderie with especially with Gerrard. So are we finally replacing Thiago after 11 years? What do you think? Because he is pretty much the same. How does it feel? कैसा लग रहा है? एक्चुअली एग्जैक्टली वैसे लग रहा है अभी. अभी मैं वही सोच रहा था. अभी टियागो आया है. स्लोली आर्नोल्ड जस्ट लाइक जेरार्ड, अपना आर्नोल्ड मिड में खेलने लगेगा तो कॉम्बिनेशन वैसा होने के चांसेस. इमेजिन आर्नोल्ड कमिंग एंड उसके असिस्ट एंड उसके लॉन्ग रेंज. सो लुक्स प्रॉमिसिंग एक्चुअली. एटलीस्ट 4 years still Klopp is there. We are, मुझे तो ऐसा लग रहा है we'll be top. The talks are already there, like not this season, like in the coming season they are saying that अभी जो भी इन्वेस्ट किया है Trent को try करना चाहिए mid में because of his range, his passing, his vision. थोड़े I think after some time definitely Trent will come into mid. मुझे ऐसा लग रहा है. And he's a captain material future. Absolutely. And he's a local guy like just like Gerrard. Yeah. So it's he knows, very promising. He understands the club. That factor is very important. Yes. So Jassi Bhaji, dream type. Absolutely. Jassi Bhaji, we spoke about Xabi Alonso. So do you remember that time when, like, after the high and heartbreak of 2008-2009 season, because Xabi, we were so close. So after that, Xabi left, and the cards kept on falling. Rafa left, Mascherano left, so Torres left. Year after year, there was one bad news and another. So how was that experience? Because we have gone through a lot, to be honest. वो एक टाइम था जब आदत पड़ गई थी, स्टर्लिंग जा रहा है, कुटिन्यो जा रहा है, कुटिन्यो से पहले सुआरेज गया. सो अब कैसा लग रहा है Xabi का रिप्लेसमेंट? फाइनली पीपल आर सेइंग, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन इट? एक्चुअली इसीलिए मैं कह रहा था कि फैंस में एंजाइटी है बिकॉज जो काफी टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं क्लब को, दे हैव बीन थ्रू दिस रीबिल्डिंग फेज. सबसे पहले ये दिस ब्रीड ऑफ प्लेयर गई, Xabi गया, Mascherano गया, Torres गया, Suarez, Coutinho. Like Coutinho, although it worked as blessing. Before that, rebuilding होता था. मतलब we used to sell player, उसके बाद एक बेच के 3 ले लेते थे, 3 में से एक चलता था, इतने में फिर से वो कोई स्टार प्लेयर. We lost Gerrard in this process, which was like really heartbreaking because he went without a Premier League trophy. तो वो काफी बुरा था वो experience because it's really hard to rebuild again and again. We were stuck in a vicious circle because इतना rebuild करने से you cannot form a team. Although Klopp, as I said, mad respect, Klopp break this cycle. उन्होंने ये cycle break करा और build a team from player. Actually, it's all about mentality. उन्होंने जैसे कहा था, एक टाइटल दिया था डाउटर्स फ्रॉम बिलीवर्स, तो दैट वर्क. तो अभी वी हैव won the Champions League, Premier League, nothing left, although there's always more. So yeah, so Thiago is one topic I'm sure all of us can talk about the whole day. So Thiago पे वापस आएंगे आने वाले एपिसोड्स में. हर्षित भाई, I would like to ask you about squad depth now, like how we are placed with regard to that, because आपने बोला कि जैसे बहुत बड़ा सीजन होने वाला है because of the COVID factor, congestion होगा fixtures का, Champions League भी आएगा, and we have to play a lot of fixtures like
देयर इज अ विंडो जहाँ पे हर दूसरे वीक में 3-3 मैच है, तो उसको देखते हुए हाउ आर वी प्लेस्ड स्क्वाड डेप्थ को लेके, स्पेशली जोटा rumors are very getting very strong, it's going to be official very soon, so what is your view, how do you see the whole picture of squad depth? ठीक है, हमारे पास इस समय जो हमारा जो स्क्वाड है इट्स वेरी गुड, और मुझे लगता है कि हमारे पास ऑलमोस्ट हमने सारे एरियाज को कवर किया है। हाँ, अगर मेरा पर्सनली अगर आप ओपिनियन लेंगे तो आई वुड प्रेफर कि हम एक सेंटर बैक का साइनिंग जरूर करें, बिकॉज लॉवरेन के डिपार्चर के बाद वी आर नाउ लेफ्ट विद 3 मेन सेंटर बैक्स जो हमारे पास हैं। एंड अगर हम लास्ट सीजन देखें तो जोएल मैटिक थोड़ा गेम में इंजर्ड रहे थे, जो गोमेज इंजर्ड रहे थे, तो ये सिचुएशन भी इस साल भी ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट सिचुएशन वी हैव। एंड हमारे पास जो लॉवरेन के जाने के बाद, यू नो, नो ऑफेंस टू लॉवरेन, बट लॉवरेन के जाने के बाद हमारे पास एक प्लेयर जो हमें डिफेंडर, हमें एक सेंटर बैक चाहिए। आई डोंट थिंक कि हम जैसे कि रूमर्स थे कि हम डियागो कार्लोस पे जाएंगे या हम क्यूलाविली पे भी जाएंगे, ऐसे रूमर्स आए थे स्टार्टिंग में, तो हम इतना बड़ा स्पेंडिंग तो नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक हम ऐसा करना भी चाहिए, बिकॉज जैसा कि क्लॉप ने हमेशा बोला है दैट इंस्टेड ऑफ साइनिंग बिग नेम प्लेयर्स वी आर मोर फोकस्ड ऑन बिल्डिंग आवर ओन प्लेयर्स। तो एक लो प्रोफाइल साइनिंग मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक सेंटर बैक के लिए, सो दैट एज अ बैकअप वो हमारे पास है, क्योंकि अभी कभार ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं ड्यूरिंग द सीजन कि हमें एक ऐसे प्लेयर की जरूरत पड़े। लास्ट टाइम भी ऐसा हो गया था जब जनवरी ट्रांसफर विंडो का टाइम, आपको याद होगा, जब जनवरी ट्रांसफर विंडो के टाइम पे जोएल मैटिप, लॉवरेन, गोमेज सारे इंजर्ड थे, तो जो हमारा जो प्लेयर्स थे, हमने प्लेयर्स को अपने रिटेन किया था, जो हमारे लोनीज थे हमने उनको रिकॉल किया था। तो ये सिचुएशन इस बार भी हो सकती है, बट हमें इतना पैनिक करने, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक सेंटर बैक हम ले सकते हैं। एल्सवेयर मुझे नहीं लगता कि हमें किसी चीज में हमारे पास प्रॉब्लम है या कोई कमी है, बिकॉज हमारे पास मिड तो हमारा इज लाइक अब बहुत अच्छा हो गया है। हमारे पास यंग प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स सब हैं। अगर आप यंग प्लेयर्स में देखो तो कर्टिस जोनस ने लास्ट सीजन जब लास्ट के कुछ गेम्स में मौका मिला था परफॉर्म वेल, और इस सीजन और भी ग्रूम करेंगे नाउ सिंस ही इज वेयरिंग द प्रेस्टिजियस नंबर 17 जर्सी एज वेल। सो या डेफिनेटली मिड पे हमारे पास अच्छा ऑप्शन है। और अभी अगर अटैक पे जाएं तो अभी हमारे पास जो हमारा फ्रंट थ्री है इररिप्लेसेबल है, तो दैट इज अ मैसिव एडवांटेज। हाँ, हमारे पास जैसे बैकअप के लिए हमने बोला कि हम जोटा की साइनिंग हम अनाउंस करने ही वाले हैं, व्हिच इज ऑलमोस्ट डन आई थिंक। सो जोटा के आने से है, अभी हमारे पास ओरिगी है, देन वी हैव ओरिगी, देन वी हैव हम अपने जो हमारे यंगस्टर्स हार्वे एलियट, so he was a part of the squad, hopefully he has a Premier League experience as well, so hopefully उसको भी chances मिलेंगे। तो attack mid all sorted। हमारे पास लेफ्ट बैक इशू था, हमने लेफ्ट बैक की साइनिंग करी, हमारे पास राइट बैक के लिए ट्रेंट का बैकअप है, which is another squad but the academy graduate, so वो भी एक ऑप्शन, वो भी हमारे पास सारे, हमने सारे बेसिस कवर किए, हमारे पास एडिक्वेट बेसिस हैं। बट हाँ, एक सेंटर बैक का साइनिंग में एक्सपेक्ट करता हूँ, सो दैट अगर आने वाले टाइम में अगर ड्यूरिंग द सीजन कोई ऐसा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो, देन वी आर सफिशिएंट इनफ फॉर दैट। Okay, Jasprit, are you happy with Jota? Because divided opinion, of course, that's what we fans are there for. और कई कह रहे हैं सार को लेना चाहिए था 40 मिलियन 45 मिलियन में, कोई कह रहा है कि कोई और प्लेयर देख सकते थे। सो बिकॉज ही इज अ वेरी क्लॉक टाइप प्लेयर ऑफ कोर्स जोटा, सो आपका क्या व्यू है इसको लेके? Going to be very honest, I didn't get much chance to watch Jota, although हाँ मैंने मतलब आज से पहले जितना भी सुना है पॉजिटिव ही सुना उनके बारे में। he is a good player, is a hard working player। अब जितना मैंने कल से लेकर आज तक रिसर्च करी है तो it's good, काफी अच्छे स्टैट्स हैं। I was watching his stats compared to Kai Havertz, he was better than, all those stats can be manipulating, but still काफी अच्छे stats थे उनके कि how hard working he is, how accommodates forward players, कितना ज़्यादा उनका प्रोडक्टिविटी है, ड्रिबलिंग स्टैट्स, गोल्स, असिस्ट। तो आई एम श्योर जो बैकरूम स्टाफ है उन्होंने अपना होमवर्क करा होगा। सार का आई थिंक 2 फैक्टर हो सकते हैं। एक तो रूमर्स ये है कि काफी ज्यादा एक्सेस ऑफ 50 बिलियन पार्टफोर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है, which we obviously not going to pay, और सेकंड फैक्टर एफकॉन है, बिकॉज साला, माने, कीटा, या इतने सारे प्लेयर्स, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज ऑन एफकॉन। तो एफकॉन वाज आल्सो बिग फैक्टर। तो it's no point of doubting
signing Absolutely. because Klopp always does his homework. Does his homework. Especially Edwards is there and the numbers guys are there, pulling all the Yeah. strings there. So Sajin bhai, shades of Maxi Rodriguez and Dirk out there because Jota is very much that type of player. So आपका He's क्या a कहना team है? player. He's a Team team player player. and a very क्योंकि versatile player. He can play across the forward line. लीग में लास्ट सीजन उसको देखना था. He was never selfish. He's a team player. Yeah. Assist, his dribbling, एकदम amazing player, and he's just 23-year-old को 45 million. That also in installment. We are just paying 10% of the money right up front, okay, and वो gradually increase होगा, and it is all incentive based क्योंकि अगर वो चैंपियंस लीग में खेलेगा उसके अनुसार उसको add on है वुल्फ को. So I think Jota will be like future और present के लिए बहुत अच्छा sign, and he has Premier League का इतना at least 67 matches का experience है, and he's a Portugal international, and he's playing with Ronaldo, he's playing with Bruno Fernandes. So class तो है. Portugal always had very good youngsters and बहुत अच्छा talented, and they're fast. बिल्कुल. It's a So good signing. डिपार्चर्स में आप देयर इज अ वेरी डिवाइडेड ओपिनियन. कोई कह रहा है ओरिगी को रखो बिकॉज ओरिगी कल्ट हीरो है, एक इमोशनल अटैचमेंट है हम सबके साथ. यू नो इवन लाना लॉवरेन के जाने पे भी बुरा लगा बिकॉज दीज आर ऑल कल्ट फिगर्स एंड लेजेंड्स इन अ वे, बिकॉज 30 इयर्स के बाद जो स्क्वाड बना है, जो लीग टाइटल जीते हैं, उसमें सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कोई रोल है. तो शकीरी, ओरिगी, ब्रूस्टर, विल्सन, डिपार्चर्स को लेके आपका क्या व्यू है साजिद भाई कि किसका जाना इस टाइम इंपेरेटिव है और किसको आप रखना चाहेंगे इनमें से? I would prefer Origi or Shaqiri because Shaqiri or Thiago had played in Bayern Munich. उन दोनों का combination is really good. But only problem with Shaqiri is right, उसको injuries बहुत होते हैं, and उसका he is very class player. हमने अभी तक उसका पूरा potential नहीं, पता नहीं what is it with Shaqiri and Liverpool. वो उसका पूरा potential we couldn't open it up. अगर आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रोक में भी he was a main player. Full team was revolving around him. The way he creates free kicks, the passes. So I think he needs, मुझे तो personally as a Liverpool fan, I think he need एक और season देना चाहिए. I know he's in his prime, like हो गया, he's bit aged and all, but I think उसको रखना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है. At least cup matches, FA Cup, या उसमें we can utilize him. That is what I think. And Origi, of course, वो भी बहुत young है, and if you मुझे पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, technically he is very very sound player. One-on-one situation, या फिर there are two defenders, the touches, if you have you seen that goal against Everton, one touch goal, Merseyside derby, means he is a class, and that's the only reason we signed him when Brendan Rodgers was there, and he has proven it for his country, and right now he's proving it, even though इतने short time, short period, short matches है, बहुत कम opportunity मिलता है, but he always does his work, even though he सबके जैसे आता है, जब भी हमको जरूरत होता है he does it. I think he should be there. मेरा opinion. On a lighter note, I was reading a comment somewhere. तो किसी ने लिखा था कि please keep Origi until the Merseyside derby, and उस मैच के अगले दिन चाहे आप भेज देना, but please make him start that game because of obvious reasons. ही हर मैच में गोल कर रहा है उसमें. So जसप्रीत, आपका व्यू पॉइंट regarding departures, किसका जाना जरूरी है इस टाइम, because we need to I think balance the books also. So क्या आपका opinion है? Yeah, it's we need funds. FSG का हमें पता है, they sell to buy or buy to sell. Eventually, selling was going to be done, but Origi, Shaqiri, I think they're not gonna play much because अभी squad काफी ज़्यादा बड़ा हो गया है, and जिस style of player हमने sign करे हैं, उनकी opportunities और कम होने वाली है. Origi का मैं ये कहूँगा कि to be honest, I'm not a biggest fan. Although his clutch goals, they played a big role, but still every time जब उनको उसको
रन ऑफ गेम्स मिला है, he is not able to perform in 90 minutes. Sub appearance he has been here and there. Kuch obviously there is like long list of his clutch goals, but still मतलब I'm not convinced. Brewster का थोड़ा सा मेरे को है थोड़ा सा I'm sad about it कि Brewster we are selling, although buyback सुनने को आ clause रहा is है there. कि Buyback yeah, clause is there. I really hope buyback was hope because big hopes from him. Kind of striker he is, he has a potential to be big. और जैसे फर्मिनो का थोड़ा सा लास्ट सीजन में थोड़ा डिप आया है and he has not been looked at his best, तो मेरे को था कि हाँ Brewster might get chances but out and out striker we don't play, तो इसलिए I can understand why he's going out, but हाँ buyback clause होना is important. बाकी I think जो लिस्ट आई है all the players, it doesn't make much difference. जसप्रीत, आपने फर्मिनो का बात करा, I was coming to that only. So Firmino, Jota coming in will definitely help Firmino because ये तो human nature है कि अगर competition होगा तो player will excel. Yeah. So and Thiago coming in will also help because Thiago also is press resistant and Hendo is there and you know it helps a lot because वो एक telepathy वैसे भी Bobby is all about telepathy, उसका movement कौन कहाँ जा रहा है कैसे खेल रहा है, he is like he knows everything. So Thiago coming in is also very helpful and I think do we need to change the system a bit sometimes for Firmino? 4-2-3-1 try कर सकते हैं because Minamino and Firmino played really well against Blackburn. जिस मैच में 4-2-3-1 था and Bobby was just behind Minamino. So आपका opinion? Yes, definitely we can try that. हमें वो try करना चाहिए. और I think Klopp को जैसा Firmino का role है, I think being too unselfish, it has put adverse effect on his game. इतना ज़्यादा वो unselfish खेलता है कि he has stopped like taking shots लेना बंद कर दिया है. Like last first Premier League game में he had chance to chip the goalkeeper but still he went for a pass. तो इतना ज़्यादा unselfish होना I think it has put adverse effect on his game. तो थोड़ा सा I think इस चीज़ पर Klopp को work करना चाहिए कि tell him to stop, don't be too unselfish and obviously totally different to Salah. Yeah, absolutely. You know, this is the beauty of this team, you know, all these different mentalities. You have Mane here, totally. Firmino in there, Salah on the right, and they are all combining to be such monsters on the field. Yeah, so Harshit, right. Your opinion, what do you want to say? I mean, as अगर हम बात करें the sign potential departures की, तो definitely Sheffield United is going to buy Ryan Brewster. बायबैक क्लॉज है क्योंकि अभी क्रिस वाइल्डर ने ये डेफिनेटली कंफर्म कर दिया है दैट लिवरपूल दैट द क्लब इज इन एडवांस टॉक्स विद ब्रूस्टर, तो बायबैक क्लॉज है. ब्रूस्टर के लिए अच्छा है, प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस मिलेगा, ही विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज देयर एंड एविडेंटली ही वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द लिवरपूल टीम इन द फ्यूचर. वो हमेशा से लिवरपूल के लिए करना चाहता है, तो बायबैक क्लॉज की वजह से हमारे लिए आसान होगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर बनके हमारे पास वापस आएगा. एंड और अगर हम अदर डिपार्चर्स की बात करें तो आई डोंट थिंक सो हैरी विल्सन क्लब के प्लान्स का पार्ट है कहीं भी. सो ही इज वन ऑफ द मेजर, मतलब वी एक्सपेक्टिंग हिम टू गाइड अराउंड 15-20, इट्स गुड फॉर दैट. और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ओरिगी या शकीरी को जाएंगे अनलेस अ वेरी गुड ऑफर कम्स आउट फॉर देम. बट हाँ, आई पर्सनली प्रेफर टू कीप ओरिगी एंड शकीरी बोथ बिकॉज जैसे कि बोला गया है कि कप गेम्स हैं, एफए कप के गेम्स होंगे या कुछ चैंपियंस लीग के ऐसे गेम होंगे जहां पर हमें लोअर रैंक अपोनेंट से खेलना पड़ेगा और उसी टाइम पर अगर हमारा प्रीमियर लीग कैलेंडर में कोई बड़ा अपोनेंट है तो हम रोटेट कर सकते हैं. तो उस रोटेशन के लिए भी हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटेंसिटी बिल्कुल जो फॉरवर्ड लाइन की एक साथ से डिप कर गई. सो एज अ रोटेशनल बेसिस के प्लेयर पर हमें वो प्लेयर रखने चाहिए बिकॉज दे आर प्रूवन प्लेयर्स. अगर हम बात करें, जब हम लास्ट ईयर मर्सीसाइड डर्बी की बात करते हैं, जब एनफील्ड में हम 5-3 हराया था, तो उस गेम में ना बॉबी फर्मिनो ने स्टार्ट किया था ना मोहम्मद सलाह ने स्टार्ट किया था. उस गेम में हमारे लिए गेम गोल्स किए थे, शकीरी ने गोल्स किए थे, ओरिगी ने गोल्स किए थे. और हमें भूलना नहीं चाहिए दैट नाइट एंड एनफील्ड अगेंस्ट बार्सिलोना, ओरिगी शकीरी वो हमारे लिए उन मैचेस में काम आए हैं जहां पे हमारे पास हमारे जो मेन प्लेयर्स थे वो नहीं थे. उस टाइम पे उन्होंने स्टेप अप किया और जस्ट स्टेप अप नहीं किया, अपनी वैल्यू को उन्होंने प्रिजर्व करके दिखाया कि दैट
अगर हमें चैंपियंस लीग का मेडल मिलता है या प्रीमियर लीग का मेडल मिलता है तो जस्ट इसलिए नहीं मिला कि हम बेंच से उठ के 10 मिनट के सब्स्टिट्यूशन में 15 मिनट के सब्स्टिट्यूशन में आए हैं, बट कि उन्होंने ये प्रूव किया कि जब भी उनको चांस मिला है लीड करने का उन्होंने वो इम्पैक्ट अपना ड्रॉप किया है। ठीक है, हम शकीरी की बात करते हैं। शकीरी लास्ट सीजन बहुत इंजर्ड रही थी, इतनी ज्यादा चांसेस नहीं मिली परफॉर्म करने के लिए, बट वी नो व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर शकीरी इज, व्हाट ही कैन डू। वो साइड पीसेस से कितना अच्छा है, किस तरह का उसका जो शॉट सिलेक्शन है, किस तरह से वो एक थ्रेट है फील्ड में। सो डेफिनेटली हम शकीरी को रखना, मुझे लगता है कि एक सीजन तो और देना चाहिए क्योंकि लास्ट सीजन ही डिडंट गेट रियली मच चांसेस टू परफॉर्म। सो as compared to for the departures, मुझे नहीं लगता हैरी विल्सन और रियान ब्रूस्टर के अलावा हम किसी को सेल आउट कर रहे हैं unless a very good offer comes out 20-30 मिलियन का, जहां पे हमें मतलब लगे कि यार ये तो रियल बार्गेन डील है। अगर वो ऑफर नहीं आता तो मुझे नहीं लगता और कोई हम किसी को साइन आउट करने वाले हैं। और जहां तक आपने दूसरी बात करी फॉर्मेशंस की, तो डेफिनेटली हमने लास्ट सीजन भी कुछ गेमों में 1-2 गेम्स में 4-2-3-1 साला को अपफ्रंट खिलाया था। तो इस बार तो हमारे पास अगर मिनामिनो का ऑप्शन है और मिनामिनो की वो पोजीशन है तो हम डेफिनेटली वो ट्राई कर सकते हैं 4-2-3-1 विद द मिड टू ऑफ थियागो और हेंडरसन एंड देन द साला माना फर्मिनो एंड अप मिनामिनो अप फ्रंट। और वो गेम वो हमने जब प्री सीजन में उसको ट्राई किया उसके रिजल्ट्स आए। इनफैक्ट जब हम एफए कप अगर हम देखें, एफए कप के फाइनल में जब हमने सब्स्टिट्यूट करा था माने को, जब सब्स्टिट्यूट करा था मिनामिनो को, तो ही वाज प्लेइंग अप फ्रंट। तो वहां से जब कम्युनिटी शील्ड कम्युनिटी शील्ड तो जो हमने वो चेंज किया था, तो उसके बाद एक कीटा और मिनामिनो के बाद गेम में चेंज आया था, इवेंचुअली वी स्कोर्ड इवन। सो ये फॉर्मेशन हम ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली इट्स पार्ट ऑफ द क्लब्स प्लान, क्योंकि थियागो के आने के बाद से वो हमें जो लग्जरी है वो हमें जो प्रोवाइड होती है वो मिल रही है, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई इट एंड इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। एब्सोल्युटली। साजिन भाई, आपका ओपिनियन ऑन द बॉबी फर्मिनो स्कोरिंग लेस गोल्स and an alternative coming in? What is your opinion? I know Bobby is very inevitable and very crucial to what we do, our formation. So of course no one like to see him totally out of the team. So ये जो entire पूरा situation है उस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? एक्चुअली मुझे अभी ऐसा लगा जैसे जोटा अभी आया है एज अ प्लेयर, यंग प्लेयर, थोड़ा प्रेशर फर्मिनो पे आएगा, which is a good thing. And I think Firmino is one of the best player we got right now. जो टेक्निकली देखिए ब्राजीलियन एंड द वे ही प्लेज, एंड ही इज अ, जैसे इन्होंने कहा, टीम प्लेयर, इज मोस्ट अनसेल्फिश प्लेयर इन आवर टीम। ओवर अनसेल्फिश। सो बट फॉर्म की बात करें, डिप तो होगा कंसिस्टेंटली 2 years, वैसे कोई खेल नहीं सकता, बट आई एम श्योर वंस थियागो कम्स, द वे माने और साला मूव फॉरवर्ड, passes, through passes, long range passes जैसे आएंगे, and Firmino will definitely score this time. I think तीनों, all of them will score above 10 to 15 goals. साला ने तो स्टार्ट भी कर दिया, he scored a hat trick first day, स्टार्ट कर दिया है। I just wish कि 17-18 वाला साला अगर इस साल पूरा आ गया तो we are anyhow sorted. Not that पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस बुरा था, बट वो जो बार सेट हुआ था ना 17-18 में, so I no doubt everyone has been waiting for that again. Salah is back. Victim of his own success. What? Salah is always absolutely. Yeah, साला के साथ एक हमेशा से ये भी रहा है कि उसको हमेशा से क्रिटिसिज्म इतना दिया गया है कि वो मतलब जैसे हम मीडिया में भी देखते हैं कि 1 season wonder, 2 season wonder, but उसने वो प्रूव किया टाइम एंड अगेन दैट ही इज सच एन इम्पोर्टेंट प्लेयर। उसकी हमेशा नोज फॉर गोल रहती है, और उस बीच में अगर कभी कभार सेल्फिश होना पड़े देन आई थिंक इट्स फाइन। अगर आप गोल करने के लिए हंग्री हैं तो कभी कभार सेल्फिश होना पड़ता है, एंड इट्स ओके टू बी हंग्री। एंड जिस तरह से फर्स्ट गेम साला ने खेला, आई वाज रियली रियली इम्प्रेस्ड, और अब आई एक्सपेक्ट हिम टू विन द गोल्डन बूट अगेन बिकॉज ही इज हंग्री अबाउट फॉर दैट। और लास्ट सीजन जब उसको नहीं मिला, उसको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन था इस चीज का, because 2 back-to-back के बाद third जीतना is everyone's dream, and he was not even the part of that PFA team. So वो भी एक factor है कि I deserve the place to win this. So वो जो एक motivation factor है वो definitely साला के लिए favor में काम करेगा. It's too early to say कि वो 30 गोल करेगा या 50 गोल करेगा, but definitely he'll score. एंड उसका जो परफॉर्मेंस है वो लिवरपूल के लिए कितना वाइटल है ये हम सब जानते हैं। लास्ट 3 सीजनों में जिस तरह के गोल्स उसने प्रोवाइड किए हैं, जिस तरह के असिस्ट उसने प्रोवाइड करे हैं, तो दैट्स अ रियली गुड थिंग वो हमारे पास है, एंड ही इज इन रियली गुड फॉर्म।
So I'm really excited about Chelsea का game especially, and I still remember that goal against Chelsea in the 2018-19 season. Yeah, against That Gomber, Chelsea at that long Anfield. range. At Anfield, yeah. So definitely कल भी ऐसा ही कुछ game है, and we expect him to prove that ये जो first game का जो hat-trick था, it was not just 2 penalties से score करा या वो, but आप अगर उसको 2 penalties का जो उसका third goal था, अगर आप वो देखें, that was a really brilliant strike as well. Yeah, composure. And he said after that penalty that don't talk about pressure with me. I took a penalty in the Champions League final in front of the entire sold out stadium. So don't talk about pressure with me. So he was like very jovial about it. So moving on to the last part, and we are very happy that the Egyptian king is hungry after the PFA snub this year. So moving on to the last part, that is the game tomorrow, the most important thing, as Klopp say, one day at a time. So Jasprit, your opinion on the Chelsea game, how would you like to start? Because it's a blessing in disguise कि Chelsea का पूरा gel up होने से पहले we are playing away there, and I think no Pulisic, no Ziyech and no Chilwell tomorrow. तो आप कैसा देख रहे हैं? आप कुछ change in formation देखना चाहेंगे? Matip should come back in because Gomez is little bit off the pace since restart. तो आपका क्या lineup रहेगा कल और formation कैसा रहेगा? I think Klopp would go for a same squad. जैसा कि हम जानते हैं, as much as we know Klopp, he don't like to change too much around. Yeah, so I think it's going to be same squad, और which is fair enough because जो error हुए हैं defense में भी, there's been individual error. ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ technical errors हैं या something different is going on. Yeah. जैसा many people, बहुत लोग worry कर रहे हैं कि we have leaked so many goals since restart, but I think थोड़ा बहुत तो है, but still इतना नहीं है क्योंकि after restart हमने जीत ली तो we were not taking it as seriously. फिर new season है, we didn't get much rest. Pre-season भी थोड़ा सा awkward था, तो it will take time to gel up, but I think it's going to be most probably same squad और ज़्यादा changes करने के भी I don't favor much. Yeah, and I think it is but natural after, because this league was not about what went last year. It was a 4-year process, so much intensity. उससे पहले 2 सीजन में हम 4th spot के लिए last game तक गए. So much intensity till the 30th game. And what happened in 2019 is also, like, everyone knows it. The last minute the title was on the line. So it is pretty much, natural for some of the intensity to drop after you have won the league so early. So Chelsea against Sajin भाई, आपका क्या लाइनअप रहेगा? कुछ changes चाहेंगे? You want Keita to come back to start? I think Fabinho will start. मुझे ऐसा लग रहा है. Fabinho hand to double pivot. Yeah, Fabinho for sure. मुझे ऐसा लग रहा है because last match में Fabinho was missing. He was a sub, and our defense is completely supported by him. The day he is there, he is in good form. Nobody can enter. And last 2 season आप लोग देख लीजिए जब से वो आया है, that is like half of the pressure, defenders का pressure ये अपने ऊपर absorb कर लेता है. Yeah. So I think Fabinho will be there and Anderson भी start करेगा. And the rest, I think that's a 2 changes. I think Anderson, I'm not sure about the fitness because last time he just played 70 minutes. So I think Fabinho and Anderson will start. Fabinho for sure, मुझे ऐसा लग रहा है. And who should be the third guy? Keita should come in for the creativity aspect, or Wijnaldum? Because Thiago, I think, will be on the bench. I think Wijnaldum will start this time. And Harshit, any changes? Any other opinion? Definitely, मुझे भी लगता है कि Fabinho will start the game. So जो हमारा midfield होगा, I think it's gonna be Henderson, Fabinho and Wijnaldum. And defense, attack, सब कुछ बाकी सब सेम रहेगा. मिड में हम फेबिनो को एंटर जरूर कराएंगे बिकॉज लास्ट जो हमारा गेम था, जो हमने जब लीड्स को हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओपन अप करने का मौका दिया था, जो कि प्लेइंग हाई लाइन आल्सो. या डेफिनेटली. और चेल्सी, हमें पता है कि चेल्सी का जो अटैक है टीमो वर्नर के आने से, वो भी एक प्रॉपर गोल स्कोरर है, तो डेफिनेटली हमें थोड़ी और एडेड रिस्पांसिबिलिटीज चाहिए होंगी. तो फेबिनो डेफिनेटली विल स्टार्ट. एंड ठीक है, हम सब्स्टिट्यूट में हम कीटा को विल इंक्लूड. कीटा विल सी द लाइक्स ऑफ मिनामिनो एज वेल.
But yeah, the starting front trio, Salah, Mana, Firmino, then the back four, the complete back four, the goalkeeper, and the mid is just a Firmino. That's just one change. Firmino in place of maybe who was the other guy that started that day? I mean, I don't remember even. Keita? Yeah, Keita in Keita place, I'll put Firmino. That's all. So thank you very much, guys. I just noticed that it's 3:50, and I just told my teammates that 30-35 minutes lagenge, but you know that is the beauty of talking about football, and especially your favorite club. That too, after 2 signings are coming in 2 days. Fingers crossed, Jota is also coming. Jota is driving, yeah. Also coming. So 50 minutes हो गया है. Thank you very much for joining in for the first episode. We will be looking forward to catch up with you guys in the coming weeks. आपका बहुत बहुत धन्यवाद for the support. Thank you very much. Thanks a lot, guys.